हेलो एवरीवन, मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। अपने लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल डिस्कशन की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी क्या होता है? एज वी नो, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। हमने पढ़ा था कि अगर कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका रेजिस्टेंस। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर ये है और वायर, और दूसरी वायर हमारे पास ये है। अब इस वायर की अगर हम बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगी? ज़्यादा, कोलिजन ज़्यादा। और अगर हमारे पास कोलिजन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? आर विल बी मोर। इसमें हमारे पास इस वायर की जो लेंथ है वो कम है। लेंथ कम है तो कोलिजन क्या होंगी? कम, कोलिजन विल कम, और जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा? कम। ठीक है। Thus from this we conclude that R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि अगर L हमारे पास ज़्यादा है तो R की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा। अगर लेंथ हमारे पास कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम। दिस इज क्लियर फर्स्ट पॉइंट। नो, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? फ्रॉम द रेजिस्टेंस, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है गिवन कंडक्टर का, दैट इज आर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। ये आगे सपोज हमारे पास एक वायर और दूसरी वायर ये है हमारे पास। ये हमने थिक वायर ली और ये ली थिन वायर। इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है हमारे पास? ज़्यादा, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। अब जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा कोलिजन उतनी कम होगी। ठीक है। यानी कि अगर हम किसी रास्ते से जा रहे, वो खुला रास्ता है, बहुत बड़ा रास्ता है, हम आसानी से उस रास्ते से गुजर सकते, कोलिजन नहीं होती। अगर कोई रास्ता तंग है, जब हम वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ से आगे से भी लोग आ रहे थे और वहाँ पर कोलिजन का खतरा रहता है। तो सिमिलरली रेजिस्टेंस केस में भी यही होता है कि अगर कोलिजन ज़्यादा होंगी, जैसे कि इस केस में थिन वायर की केस में, यहाँ पर कोलिजन क्या होंगी? ज़्यादा। ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा? आर की वैल्यू विल इंक्रीज। बट इन केस ऑफ दिस थिक वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास ज़्यादा है, कोलिजन कम होंगी और आर रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम, और जितना एरिया कम उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा। गॉट इट? अब ये जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, हमने इसको क्लब करना है, कंबाइन करना है। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये था हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। इसको कंबाइन करो इन दोनों को, वी विल गेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है। अब ये जो हमारे पास आर है, रेजिस्टेंस, आर विल बी इक्वल टू किसके बराबर है? रो इंटू एल अपॉन ए। ये कहाँ से आ गया? हमने ये इक्वेशन लिखी थी, कंबाइन करके हमारे पास आया था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। नो, ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये हटेगा और इसकी जगह पर एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट कौन सा आएगा? ये जिसको हम कहते हैं रो। इस कांस्टेंट का क्या नाम है? रो। और यही रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। इसी रो को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। ठीक है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसका सेकंड नाम क्या होता है रेजिस्टिविटी का? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये लिखा हुआ है नीचे, वेयर रो इज द कांस्टेंट नोन एज resistivity of the conductor, and the resistivity is also known as specific resistance. अब from the equation third it is clear that equation third हमारे पास क्या थी? अगर हम इसको यहाँ पर दोबारा लिखते हैं,
रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू लेंथ अपॉन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर आगे हमारे पास रेजिस्टेंस, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रो इज कांस्टेंट विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम इसको कहते हैं, रो को। अब कहता है ये इक्वेशन है, इससे ये क्लियर है कि अगर हमारे पास एक कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, एल, ठीक है। अगर हम एक कंडक्टर या वायर ले रहे हैं जिसकी लेंथ एल के बराबर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए के बराबर, तब जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रो के बराबर, यानी कि आर विल बी इक्वल टू रो, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। दैट्स फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट जो हमारे पास रो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू resistance, or we can also write that resistance will be directly proportional to rho, यानी कि resistivity। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, on if we rearrange इक्वेशन थर्ड we can write, ये थी हमारे पास इक्वेशन थर्ड, r इक्वल टू रो इंटू एल प्लस ए, ये यहाँ पर इसको हमने रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके क्या करनी है, रो की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टिविटी की। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रो की वैल्यू लेनी है, ए मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और आर यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। दैट इज रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। अब क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर और वायर ऐसी है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर का स्क्वायर एंड लेंथ कितनी है, 1 मीटर, देन जो रो होगा वो किसके बराबर होगा, रो विल इक्वल टू द आर, यानी कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू द आर, ठीक है। Thus the resistivity of the substance numerically equal to resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter on cross section, यानी कि जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी होती है जो वो कब बराबर होगी रेजिस्टेंस के, कि व्हेन जो हम रॉड ले रहे हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर का स्क्वायर एंड लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ 1 मीटर। और जब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, किसी भी रॉड सब्सटेंस का जो हम ले रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर है, देन रो इज रेजिस्टिविटी सेड टू बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस। सो अभी हमने क्या देखा कि जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है वो, सॉरी ऐसे हम लिखते हैं रेजिस्टिविटी, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, रो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास रो और रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज, यानी कि जो हम कंडक्टर ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, वो सिल्वर का ले रहे हैं, कॉपर का ले रहे हैं या किसी भी ऑलाई का यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी रेजिस्टिविटी है वो चेंज होती रहती है। यानी कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पर। आगे हमारे पास यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी यूनिट हम कैसे निकालते हैं, ये देखो हमारे पास आर रेजिस्टेंस के यूनिट कितने होते हैं, रेजिस्टेंस के यूनिट हमारे पास आगे ओम, एरिया आ गया मीटर का स्क्वायर, एल लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, ये मीटर एंड ये मीटर, सॉरी स्क्वायर कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद रो इक्वल टू ओम मीटर, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं रो इक्वल टू ओम मीटर, ठीक है। ये आगे इसके यूनिट क्लियर है, होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। लेट अस सी द रेजिस्टिविटीज ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। हमारे पास सब्सटेंसेस कौन से आगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब जो कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास, इनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, इनकी जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की वो क्या होती है, कम होती है। देखो हमारे पास
सिल्वर, सिल्वर की सबसे कम होती है 1.60 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू। कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मर्करी अप टू मैंगनीज, सभी कंडक्टर की वैल्यू दी गई है। जैसे हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी डेंसिटी होती है, ऐसे ही हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी रेजिस्टिविटी होती है, यानी कि अलग अलग वैल्यू होती है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की, ठीक है। अब अगर सिल्वर कोई देखा जाए, इसकी सबसे कम वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लेकिन जो हमारे घरों में वायर्स यूज़ होती हैं, वायरिंग में हम यूज़ करते हैं, वो मोस्टली हम करते हैं कॉपर एंड एल्युमिनियम की। ऐसा क्यों होता है, सिल्वर की क्यों नहीं यूज़ करते? सिल्वर तो सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, देन फिर भी हम सिल्वर क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि जो सिल्वर होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। क्या होता है? कॉस्टली। तो इसलिए हम ज़्यादा कौन सी वायर यूज़ करते हैं? कॉपर एंड एल्युमिनियम की। किसकी वायर्स हम यूज़ करते हैं? कॉपर एंड एल्युमिनियम की। दे आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। दे ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें अलॉय की, ठीक है। अब अलॉयज कौन से होते हैं? हमने देखा था कि जो अलॉय होते हैं वो कैसे बनते हैं, मेटल प्लस मेटल से या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है। ये हमने डिटेल में पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल के यूनिट में। अब अलॉयज, जो अलॉय की रेजिस्टिविटी है वो प्योर मेटल से ज़्यादा होती है, यानी कि उन मेटल जिनसे वो बने होते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल मैंगनीज की बात करें, ये अलॉय किसका बना हुआ है? कॉपर, मैंगनीज एंड निकल का। इसकी रेजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ये कॉपर, मैंगनीज एंड निकल से। आगे अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकंड, कॉन्स्टेंटन, ये किसका, ये जो अलॉय है किसका बना हुआ है? कौन से मेटल का? कॉपर एंड निकल का। इसके रेजिस्टिविटी की वैल्यू 49 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। निक्रोम की देखें अगर हम, ये किसका अलॉय है? किससे बना हुआ है? निकल, कॉपर, मैंगनीज एंड आयरन। इसकी रेजिस्टिविटी जो प्योर मेटल से हाई होती है, ज़्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं? हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास अलॉय होते हैं ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू द इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जिन में क्या यूज़ होता है हमारे पास? अलॉय यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हमें बहुत ही कम चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है आयरन, ठीक है। आयरन हम डेली अपने घरों में यूज़ करते हैं। अब देखो आयरन को तो हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया, लेकिन आगे ये क्या हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है? जब हम आयरन को टच करते हैं हमें करंट तो नहीं लगती, आगे से आयरन की बात कर रही हूँ, तो वो क्या होता है? हमें हीट मिलती है, यानी वो जो हीट होती है हम उससे अपने कपड़ों को आयरन करते हैं। अब इसने क्या किया, ये जो अलॉय, कौन सा अलॉय यूज़ होता है आयरन में? निक्रोम। कौन सा अलॉय यूज़ होता है? निक्रोम। अब ये निक्रोम क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस करता है और उस करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है? हीट में। अदर एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास जहाँ पर ये अलॉय यूज़ होते हैं जिन अप्लायंसेस में। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोस्टर हो गए, रूम हीटर्स हो गए, और ये सभी हमने अलॉयज़ की एप्लीकेशंस आगे डिटेल में पढ़नी है, उनका एक अलग टॉपिक है, वहाँ पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलेटर की, ठीक है। ये आगे हमारे पास इंसुलेटर्स। अब जो इंसुलेटर्स होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी इनफाइनाइटली हाई होती है। क्या होती है? इनफाइनाइटली हाई, बहुत ज़्यादा हाई होती है। फॉर एग्जांपल ग्लास, पेपर, डायमंड, हार्ड्स, रबर, इबोनाइट, एक साथ देख लो इनकी वैल्यू 10⁻15 × 10⁻17 ओम मीटर, कितनी ज़्यादा है। पॉजिटिव में है वो भी, ऊपर तो नेगेटिव में वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर पॉजिटिव में, इनकी बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी की वैल्यू है। अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की। जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं वो लाई करते हैं बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और जो इनकी वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की वो भी लाई करती है बिटवीन द
इंसुलेटर एंड कंडक्टर किसके बीच में लाई करती है? कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में। सेमीकंडक्टर में हमारे पास आ गई जर्मेनियम, सिलिकॉन। देखो इनकी वैल्यू 0.6 ओमेगा मीटर, ओम मीटर, 2300 ओम मीटर। ये थे हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस और इनकी वैल्यू। किसकी वैल्यू थी हमारे पास? रेजिस्टिविटी की। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से देख लेना। इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं हमारे पास। एंड वन मोर थिंग इज, अभी हमने जैसे देखा जो रेजिस्टिविटी होती है एलाई की वो बहुत ज़्यादा होती है देन दोज ऑफ प्योर मेटल, यानी कि उन मेटल जिनसे वो बने हुए होते हैं। और इसी हाई रेजिस्टिविटी की वजह से हम अलाइज को यूज़ करते हैं टू मेक रेजिस्टेंस वायर। कौन सी वायर? रेजिस्टर्स। और इन रेजिस्टर का क्या काम होता है? करंट को रिड्यूस करना। और ये रेजिस्टर कहाँ पर यूज़ होते हैं? इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस टू रिड्यूस द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब ये देखो जो हमारे पास, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, ये जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस के, सच एज इलेक्ट्रिक आयरन होगी, टोस्टर होगी, जो इनके अंदर लगे होते हैं हीटिंग एलिमेंट, ये किसके बने होते हैं? आर मेड अप ऑफ एन अलाई रेदर देन अ प्योर मेटल। ऐसा क्यों होता है? वो अलाई के क्यों बने होते हैं? बिकॉज जो रेजिस्टिविटी होती है अलाई की वो बहुत ज़्यादा होती है, इज़ हायर देन दैट ऑफ प्योर मेटल। एक वजह ये है। सेकंड रीज़न क्या है हमारे पास कि जो अलाई होता है डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न इजली इवन एट हाई टेम्परेचर। चाहे टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा हो जाए, जो अलाई होता है वो इजली बर्न नहीं होता। ये थी हमारे पास रेजिस्टिविटी, उसके यूनिट्स एंड सम एप्लीकेशंस। ये जो एप्लीकेशंस है हमने आगे डिटेल में पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।